जब श्री हनुमान जी महाराज को कहा गया कि राम काज लगे तब अवतार, हे महावीर, राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है। तो बाबा बोलते हैं कि जामवंत मैं पूछो तुम्हें, हे जामवंत, मैं तुझे से पूछता हूँ, ये समुद्र को पी जाऊं, रावण को उसकी समेत सेना के साथ मार दूं, या लंका को उखाड़ कर राम जी के चरणों में रख दूं? राम काज सब करी हो, सब राम काज करोगे आप, मात्र आप सक्षम हो, मात्र आप समर्थ हो जो राम काज को पूर्ण तरीके से कर सकते हो। अभिमानी मान लेता है, हनुमान का भक्त मान लेता है। एक कर्म योग है। श्री हनुमान जी महाराज गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमान। हनुमान जी महाराज को तुलसीदास जी गुरु तत्व बताते, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरु तत्व है, मतलब है, उसमें कोई शंका नहीं। केदार भाई नमस्कार। जय जय सर। सिया राम। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। धन्यवाद भाई बहुत ही समय से हम चर्चा कर रहे हैं बैठ के, और बहुत ही आनंद आ रहा है आपके साथ चर्चा करने में। भाई इतने सुंदर आपने दर्शन कराए हरणी हनुमान जी के, और कल से बैठे हैं आपके साथ, कुछ ना कुछ चर्चाएं चल ही रही है। बहुत आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए। और फिलहाल मैं हनुमान जी के ऊपर ही हम चर्चा करने वाले हैं। और कलयुग के तो राजा हैं एक तरीके से, कलयुग में साक्षात आज भी अनुभूति होती है, आज भी महसूस होते हैं। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हुए मैं जानना चाहूँगा कि हनुमान तत्व क्या है, हनुमान तत्व का अर्थ क्या है, और हनुमान तत्व को फील कैसे किया जाता है? तो मूल में श्री हनुमान जी का जो तत्व है, उसका अगर दर्शन करना है, उसके स्वरूप को जानना है, तो हम 3 दर्शन के द्वारा जान सकते हैं। हनुमान तत्व का दर्शन हमें धर्म दर्शन से होगा, कर्म दर्शन से होगा और मर्म दर्शन से होगा। धर्म दर्शन यानी जो आचार्य परंपरा के द्वारा हनुमान तत्व को डिफाइन किया गया है, जो शास्त्र ने हनुमान तत्व को डिफाइन किया गया है, वो धर्म शास्त्र है, वो धर्म दर्शन है। कर्म दर्शन यानी कैसे गुण हनुमान जी में है, जो हमें और हनुमान जी के भक्तों को हमारे जीवन में उतारना चाहिए, जिससे हम हनुमान तत्व को समझ सकते हैं। और मर्म दर्शन है, मर्म शास्त्र है, वो प्रेम की बात करता है, वो रहस्य की बात करता है कि अगर मर्म दर्शन जान गए तो सब जान गए। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, जे रहस्य रघुनाथ कह, बेगी न जान नहीं कोई, सो जान ही रघुपति कृपा, सपने मोह न होई। अगर मर्म दर्शन जान लिए हनुमान जी का, तो फिर सपने में भी मोह नहीं हो सकता आपको, ये निश्चित है, निश्चित है। तो हम धर्म दर्शन के ऊपर बात करते हैं पहले। तो शास्त्रों में आचार्यों ने, धर्म दर्शन में आचार्यों ने एक एकाक्षरी शब्दकोश की रचना की है। एकाक्षरी शब्दकोश का अर्थ है कि हर एक शब्द के अलग अलग अक्षर को लेकर उसका अर्थ बताना, उसको एकाक्षरी शब्दकोश कहते हैं। तो उसी प्रकार हनुमान जी का जो नाम है हनुमान, उसको एकाक्षरी रूप में डिफाइन किया है। तो आचार्य द्वारा और शास्त्रों द्वारा, शास्त्र सम्मत बात है, तो हनुमान में जो ह है वो हर का प्रतीक है। धर्मशास्त्र में हर यानी वो साक्षात शिव स्वरूप है। हनुमान शब्द में जो नु है, वो उसका अर्थ ये होता है कि जो वंदनीय हो, जो पूजनीय हो, जो स्मरणीय हो, जो नमन करने योग्य हो। नु का अर्थ जो वंदनीय हो। हनुमान शब्द में म का जो अर्थ है, उसका अर्थ होता है लक्ष्मी के सहित नारायण, सीता के सहित राम, राधा के सहित श्री कृष्ण। अब आप जो मानना चाहो मान लो जी। तो जो श्री सीताराम जी का प्रतीक है, जो श्री लक्ष्मी नारायण का प्रतीक है,
जो राधा माधव का प्रतीक है। और न का अर्थ होता है युद्ध में जो गुण है हनुमान जी के, कौशलता है, वीरता, स्थिरता। तो न का अर्थ आचार्यों ने कहा है वीरता। तो धर्म दर्शन के मत अनुसार हनुमान जी महाराज साक्षात शिव स्वरूप है। हनुमान जी महाराज परम वंदनीय है। हनुमान जी महाराज साक्षात श्री सीताराम जी का प्रतीक है। और हनुमान जी महाराज महावीर है। ये धर्म दर्शन बताता है। अब हम बात करें कर्म दर्शन की, तो कर्म योगी कर्म दर्शन से पकड़ता है हनुमान जी को, धार्मिक व्यक्ति धर्म दर्शन से पकड़ता है। तो कर्म योगी कर्म दर्शन से कैसे समझ सकता है श्री हनुमान जी को? तो हनुमान में जो ह है, हनुमान जी में जो ह है, उसका अर्थ है हकारात्मकता, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। इन सिंपल टर्म्स, पॉजिटिविटी, जो हर काम को पूरा करने में पूर्ण सकारात्मक भाव रखता हो, जो कभी किसी कार्य को पूर्ण करने में संदेह ना रखे कि ये काम मुझसे होगा कि नहीं। जैसे सुंदरकांड के प्रसंग में जब सीता खोज की बात आती है, भगवती को ढूंढने की बात आती है, तो जब अंगद जी से कहा गया है कि आप जाओ लंका, तो अंगद जी संदेह करते हैं। अंगद कह ही जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिर तिबारा। जा तो सकता हूं पर आने में संदेह है। पर जब श्री हनुमान जी महाराज को कहा गया कि राम काज लगे तब अवतार, हे महावीर, राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है, तो बाबा सिंहनाद करे बार ही बार बोलते हैं कि लीलहु नागहु जल दिखारा, सहित सहाय राव नहीं मारी, आने हूं यहां त्रिकुट उपारी, जामवंत मैं पूछो तो ही। ए जामवंत, मैं तुझे से पूछता हूं, ये समुद्र को पी जाऊं? सहित सहाय रावण नहीं मारी, रावण को उसकी समेत सेना के साथ मार दूं, या लंका को उखाड़ कर राम जी के चरणों में रख दूं? उचित सिखावन देना मेरे को। मात्र राम नाम सुना था, मात्र राम काज की प्रेरणा हुई थी। सकारात्मकता है हनुमान जी की। तो जो सब काज करने में समर्थ हो, सुरसा इसलिए वरदान देती है हनुमान जी को, राम काज सब करी हो। ये शब्द यूज करती है, सब राम काज करोगे आप, तुम बल बुद्धि निधान। मात्र आप सक्षम हो, मात्र आप समर्थ हो जो राम काज को पूर्ण तरीके से कर सकते हो। इसलिए कर्म योगी के अनुसार जो सकारात्मक हो वो श्री हनुमान जी है। ह का अर्थ है हकारात्मकता, नु का अर्थ है जो किसी का नुकसान ना करे। श्री हनुमान जी महाराज ने किसी का नुकसान नहीं किया, जो सभी जीवों का कल्याण करे, सबको अपनी कृपा छत्र में रखे। साक्षात शिव स्वरूप है, और शिव का अर्थ क्या है? कल्याण। तो जो किसी का नुकसान ना करे, जो सबका कल्याण करे, वो है हनुमान। मां का अर्थ है जिसने मान का हनन किया है, और मान का हनन वो ही कर सकता है। मान का हनन करने वाला व्यक्ति दूसरों को मान देता है। कैसे? जब हनुमान जी महाराज के ऊपर ब्रह्मास्त्र साधा गया, ब्रह्म अस्त्र दही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्मास्त्र मान हूं, महिमा मिटैया पार। मान का हनन करना यानी दूसरों को मान देना, दूसरों को सम्मान देना। हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि अगर ब्रह्मास्त्र को मान नहीं दूंगा तो इसका मान मिट जाएगा। जो ये सोचे कि अगर इसको मान नहीं दिया गया तो इसका मान नहीं रहेगा। जिसने मान का हनन किया है, जिसने सम्मान को पचाया है, वही दूसरों को मान ले सकता है। मान का हनन किया है हनुमान जी महाराज, तो जो दूसरों को मान दे वो श्री हनुमान जी महाराज है। और न का अर्थ होता है, हनुमान में न का अर्थ क्या होता है? जो सकारात्मक भी है, जो सबका कल्याण भी करता है, और जो सबको मान भी देता है।
इतने सारे गुण होने के बाद भी जो नम्र रहे, सकल गुण निधानम होने के बाद भी जो कायम विनम्र रहे, डाउन टू अर्थ रहे, वो श्री हनुमान जी महाराज है। अभिमानी को मान पसंद है, जिसको मान लेना पसंद है, जिसको प्रशंसा पसंद है, वो अभिमानी है। और जिसको मान देना और जिसको प्रशंसा देना जिसका गुण है, वो हनुमान है। अभिमानी मान लेता है, हनुमान का भक्त मान देता है। एक कर्म योग है श्री हनुमान जी महाराज का। तो एक कर्म योग से हम ये समझ सकते हैं कि जो सकारात्मक हो, जो किसी का नुकसान ना करे, जो सबको मान दे, और इतना सब होने के बाद भी जो नम्र रहे, जो विनम्र रहे, वो श्री हनुमान जी महाराज है। अब गूढ़ रहस्य की बात, ये हो गया कर्म दर्शन, वो हो गया धर्म दर्शन। अब है मर्म दर्शन। मर्म दर्शन में कोई इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या नहीं है। मर्म दर्शन की व्याख्या बहुत छोटी, सहज और सुंदर है। मर्म दर्शन ये कहता है कि श्री हनुमान जी महाराज ही साक्षात राम नाम है। ह प्लस नु प्लस मा प्लस न इक्वल्स टू राम नाम। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा दृष्टिकोण नहीं है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, गोस्वामी जी का दृष्टिकोण है ये। गोस्वामी जी कहते हैं बालकांड में कि काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमान। जैसे काल नेमि कपट का खजाना है, उसी प्रकार ये कलयुग भी कपट से भरा है। और ये कपट को नष्ट करने की सामर्थ्य मात्र और मात्र हनुमान रूपी नाम में है। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। हनुमान जी महाराज साक्षात राम नाम है और राम नाम साक्षात हनुमान जी है। ये मर्म दर्शन है। ये रहस्य अगर जान गए तो पा गए बाबा को। ये रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग। जहां कहीं आप राम नाम को अंकित देखो, समझो साक्षात हनुमान जी का दर्शन हो रहा है, साक्षात बाबा खड़े हैं वहां। और हनुमान जी में भी, हनुमान जी का भी अगर दर्शन आप करो, श्री हनुमान जी का कहीं भी दर्शन करो आप, तो समझना कोटि कोटि नाम का दर्शन हो रहा है। क्योंकि लिखा है, राम माथ मुकुट राम, राम हिय नयन राम, राम कान नासा राम, ठोडी राम नाम है। राम कंठ कंध राम, राम भुजा बाजूबंद, राम हृदय अलंकार, हार राम नाम है। राम मन बचन राम, राम गदा कटक राम, मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम है। श्री हनुमान जी का दर्शन तो करो, उनका मस्तक देखो, राम नाम है। उनका मुकुट देखो, राम नाम है। उनकी आंखें देखो, राम नाम है। उनका कंठ देखो, राम नाम है। उनके गदा देखो, राम नाम है। उनकी बाजू देखो, उनकी भुजा देखो, राम नाम है। मारुति के रोम रोम बसा राम नाम है। ये राम नाम का दीवाना है। साक्षात राम नाम का अवतार ही हनुमान जी है। अगर राम नाम शब्द है तो उसका जो साकार रूप में अवतार है वो श्री राम नहीं है, श्री हनुमान जी है। ये मर्म दर्शन है, ये रहस्य है। और ये रहस्य जान नहीं कोई ऐसा है कि कोई जान सकता है। सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। और ये हो गया मर्म दर्शन। पर मेरी एक विचारधारा है। मेरे विचारधारा के साथ साथ एक व्यक्तिगत मेरा अनुभव है कि हनुमान जी महाराज गुरु तत्व है। हनुमान जी महाराज गुरु तत्व है। शैव सूत्र में श्री हनुमान जी का संबोधन किया है। शैव सूत्र में जहां श्री हनुमान जी को कहा है महामंत्रम जगत गुरु,
हनुमान जी को जगत गुरु की उपमा दी गई है शैव सूत्र में, पर मेरे व्यक्तिगत मत अनुसार हनुमान जी खाली जगत गुरु नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज सदगुरु भी है, जगत गुरु भी है, और वो त्रिभुवन गुरु भी है। हनुमान चालीसा की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, जिसमें बाबा लिखते हैं गोस्वामी जी, जय 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 हनुमान गोसाई। तो जब पहला जय घोष श्री हनुमान जी महाराज का करते हैं, हनुमान जी महाराज को तुलसीदास जी गुरु तत्व बताते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरु तत्व है, मतलब है, उसमें कोई शंका नहीं। तो पहला जय घोष है वो सदगुरु का है। 3 बार जय क्यों प्रयोग किया गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में? तो पहला जो जय घोष है वो सदगुरु का जय है कि अब सदगुरु हो, इसलिए जय हनुमान। दूसरा जो जय घोष है वो है जगत गुरु का, कि आप गुरु तो हो पर जगत गुरु भी हो। और तीसरा जय घोष त्रिभुवन गुरु का है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, प्रमाण सहित बोल रहा हूं। हनुमान जी सदगुरु है, उसमें कोई दो मत नहीं, गुरु तत्व है, साक्षात गुरु तत्व है। पर वो शैव सूत्र के मत अनुसार वो जगत गुरु है, महामंत्रम जगत गुरु। चलो शैव सूत्र को अगर हम कंसिडर नहीं भी करते तो रामचरितमानस में लिखा है राम जी के लिए, जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। राम जी जगत गुरु है। तो जिसके हृदय में जगत गुरु निवास करता है वो भी जगत गुरु बन जाता है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज भी जगत गुरु है। श्री हनुमान जी महाराज साक्षात शंकर अवतार है, वानर आकार विग्रह पुरारी, शिव है साक्षात। इसलिए रामचरितमानस के मत अनुसार रामचरितमानस में लिखा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शिव जी को कहा है त्रिभुवन गुरु। राम जगत गुरु है तो शिव त्रिभुवन के गुरु है। पर हनुमान जी महाराज मेरे बाबा सदगुरु भी है, जगत गुरु भी है और त्रिभुवन गुरु भी है। इसलिए गोस्वामी जी ने 3 बार उनका जय घोष किया है, जगत गुरु की जय, सदगुरु की जय और त्रिभुवन गुरु की जय। इतना ही नहीं, 3 बार जय घोष का और एक अभिप्राय है जो मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय है जी। 3 बार जय का प्रयोग इसलिए भी किया है क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। जब गोस्वामी जी पहली बार जय घोष करते हैं तो हनुमान जी को ब्रह्मा के स्वरूप में देखते हैं। ब्रह्मा के स्वरूप में कैसे? जब श्री हनुमान जी महाराज अपने भक्त के हृदय में राम भक्ति का संचार करे, बल का संचार करे, बुद्धि का संचार करे और विद्या का संचार करते हैं तो वो साक्षात ब्रह्मा है। दूसरी बार जो जय घोष हनुमान जी के लिए कहा है वो विष्णु स्वरूप है, वो विष्णु का जय है। जब श्री हनुमान जी महाराज अपने भक्त के लिए, अपने आश्रित के लिए सारी सुख संपदा प्रदान करते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा और मनोरथ जो कोई लावे, सारे मनोरथ उसके सफल करते हैं, सारे सुख से उसको भर देते हैं। तो भरण पोषण कौन करता है? तो विष्णु। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज विष्णु भी है, जो अपने साधक का, जो अपने भक्त का भरण पोषण करता है। और तीसरा जय घोष है भगवान शिव के लिए, महेश के लिए, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। तीसरा जय घोष है साक्षात महेश्वर का। जब श्री हनुमान जी महाराज हमारे हृदय से कलेश और विकार को नष्ट करे और हमारे सारे संकट को नष्ट करे, तब साक्षात वो शिव स्वरूप है, ये प्रलयकारी है। हमारे भीतर के विकार को नष्ट कर दे, हमारे भीतर के दुर्गुणों को नष्ट कर दे और हमारे संकटों को नष्ट कर दे। इसलिए हनुमान जी महाराज साक्षात शिव स्वरूप है। इसलिए हनुमान तत्व की जब बात आती है तो हनुमान तत्व में वो गुरु तत्व तो है ही है, पर वो ब्रह्मा भी है,
वो विष्णु भी है, वो महेश भी है। इसलिए बाबा को लिखना पड़ा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आप गुरु भी हो, आप ब्रह्मा भी हो, आप विष्णु भी हो और आप महेश भी हो। इसलिए बोला गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात पर ब्रह्म श्री हनुमान जी महाराज है। इतना नहीं, अब ये हो गया समझना। आपने पूछा था कि कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली कि हनुमान तत्व को जागृत कैसे कर जागृत कर सकते, ये हो गया जानना। अब ये होता है जागृति की अवस्था का पहला स्टेज जी। जानने का पहला स्टेज, इनिशियल फेज। तो श्री हनुमान जी महाराज भी जब जागृत हुए थे, जब समझ के हुए थे, हनुमान जी की कथा है कि सूर्य को निकल गए थे। हाँ जी। तो उसी प्रकार किसी साधक को, किसी हनुमान जी के भक्त को श्री हनुमान जी के तत्व को जानना है, उसको जागृत करना है, उसको अंदर इम्प्लीमेंट करना है, जीवनस्थ करना है, तो उसको हनुमान जी जैसा बनना ही पड़ेगा। एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। आप साक्षात हनुमान बन जाओ तो ही हनुमान तत्व को जागृत कर सकते हो, अन्य कोई उपाय नहीं है। और हनुमान जी जैसा बनना यानी हनुमान जी के अनुसरण, हनुमान जी का अनुसरण करना। अनुसरण यानी उनके विचारों का अनुसरण करना, उनके आचरणों का अनुसरण करना। तो हनुमान जी महाराज जब बाल्य अवस्था में थे, तो जागृत होने के बाद तुरंत वो सूर्य को निकल गए थे। और सूर्य किस चीज का प्रतीक है? सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, सूर्य गुरु का प्रतीक है। तो कोई साधक अगर श्री हनुमान तत्व को अपने भीतर जागृत करना चाहता है, तो उसको ज्ञान की भूख होनी चाहिए, उसको प्रकाश की भूख होनी चाहिए, उसको अपने गुरु की भूख होनी चाहिए। और वो भूख ही उसको ऊंचा ले जाएगी। वो छलांग भूख की है। तो ये अवस्था हम सब में है, पर हनुमान जी बनना पड़ेगा, हनुमान जी का अनुसरण करना पड़ेगा। तो मूल में हम बात कर रहे हैं श्री हनुमान तत्व के ऊपर। तो जब हम ज्ञान की ओर छलांग मारते हैं, प्रकाश की ओर छलांग मारते हैं, गुरु तत्व के नजदीक जाना चाहते हैं, हनुमान जी की गुरु तत्व सूर्य, तो बीच में विडंबना भी आती है, समस्याएं भी आती हैं। तो पहला विघ्न है राहु, और राहु प्रमाद का प्रतीक है। राहु है आलस्य का प्रतीक, आलस। अब साधना मार्ग में आगे बढ़ो, अब भजन मार्ग में आगे बढ़ो जी। अब बजरंग मार्ग में आगे बढ़ो, तब राहु पहला विघ्न है जी। आलस का प्रतीक है, प्रमाद का प्रतीक है। क्यों प्रमाद का प्रतीक है? कि वो आपके अंदर आलस जागृत करेगा, प्रमाद जागृत करेगा कि आज नहीं कल पाठ कर लूंगा, भजन तो कल भी कर सकते हैं। पर श्री हनुमान जी को इतनी तीव्र भूख है प्रकाश की, इतनी तीव्र भूख है सत्संग की, इतनी तीव्र भूख है राम की, अपने गुरु की, कि उसने, हनुमान जी महाराज ने राहु को 2 थप्पड़ मार के दूर फेंक दिया, प्रमाद को हटा दिया समझो अपने रास्ते से। जो साधक हनुमान तत्व को पचाना चाहता है, उसको प्रमाद को हटाना ही पड़ेगा, आलस को हटाना ही पड़ेगा। 2 थप्पड़ मार के दूर फेंक दिया श्री हनुमान जी महाराज। दूसरी कसौटी है इंद्र का ऐरावत। इंद्र ऐरावत हाथी भेजता है श्री हनुमान जी को रोकने के लिए। तो ऐरावत किस चीज का प्रतीक है? ऐरावत वैभव का प्रतीक है, प्रतिष्ठा का प्रतीक है, पद का प्रतीक है। आज तुझे मैं मेरे ऊपर बिठाता हूँ, तुझे स्वर्ग की यात्रा करवाता हूँ, तुझे सुंदर सुंदर अप्सरा दिखाता हूँ, तुझे सुंदर सुंदर भोग दिखाता हूँ। ये वैभव का प्रतीक है। अगर साधक इसमें फंस गया तो उसका गुरु उससे दूर हो गया, उसका ज्ञान उससे दूर हो गया, उसका प्रकाश उससे दूर हो गया एकदम से। पर हनुमान जी महाराज ने ऐरावत को भी पूंछ पकड़ के फेंक दिया। हनुमान जी महाराज ना पद में फंसे, ना प्रतिष्ठा में फंसे, ना वैभव में फंसे, ना भोग में फंसे। हनुमान जी महाराज सीधा सूर्य को निकल गए। और सूर्य को निगलने का अर्थ क्या है? यहाँ सूर्य की जो किरण है ना, वो
सूत्र का प्रतीक है। जैसे गुरु एक एक भाष्य दे रहा है, सूर्य की एक एक किरण एक ब्रह्म सूत्र है, एक भक्ति सूत्र है, एक कर्म सूत्र है, एक विज्ञान सूत्र है, एक ज्ञान सूत्र है। पर हनुमान जी महाराज ने किसी सूत्र को नहीं पकड़ा। हनुमान जी महाराज ने पूरे सूर्य को पकड़ा है। बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोक भय अंधियारो। गुरु बोलते बहुत सारी चीज है, शिष्यों को समझ आती है कुछ कुछ चीजें, उसमें से कुछ कुछ वो उसका अनुसरण कर सकते हैं। पर श्री हनुमान जी महाराज ही ऐसे मात्र एक है जिसने गुरु के सारी किरणों को समेत अपने गुरु को पचाया हो। गुरु डाइजेस्ट नहीं होता लोगों को। गुरु की बातें सुनना और गुरु की बातों का आचरण करना दोनों अलग चीज है। बड़ी बड़ी बातें करना और उस बातों पे अटल रहना दोनों अलग चीज है। पर श्री हनुमान जी महाराज ही ऐसे एक तत्व है जिन्होंने अपने गुरु को पचाया है, जिसको अपने गुरु की भूख थी। और मूल रहस्य देखा जाए तो तुलसीदास जी तो कहते हैं कि वो सूर्य नहीं है जिसको हनुमान जी ने खाया है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, वो सूर्य साक्षात नारायण का प्रतीक है, श्री राम का प्रतीक है। हनुमान जी को राम की भूख थी, श्री राम की भूख थी। तो जो सूर्य को निकल जाए, जो गुरु को निकल जाए, वो गुरु तत्व है। वो बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तीनों लोक में अंधियारा होकर भी उजागर कर दिया तीनों लोक को। गुरु बन गए। अंधियारा होने के बाद वो गुरु बन गए। और अंधियारा दूर कब किया? देवन आनी करे बिनती तब छाड़ दी और अभी कष्ट निवारो। जब अंधेरा हो गया, अंधकार का प्रकाश चारों ओर फैल गया, तो गुरु के मुख से सूर्य निकलता है और वो सूर्य का प्रकाश अंधेरे को दूर करता है। तो साक्षात गुरु तत्व तो 3 दिन में ही बन गए हनुमान जी। 3 दिन के थे, सूर्य को निकल गए। तब पूरे गुरु को पचा लिया, पूरे गुरु को पचा लिया श्री हनुमान जी ने। तो ये हनुमान तत्व है। और साधक को अगर ये तत्व समझना है तो इसका अनुसरण हनुमान जी के विचार का, हनुमान जी के आचरण का अनुसरण मैंडेटरी है, उसको करना है। जैसे कि हनुमान तत्व के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्या हर व्यक्ति हनुमान तत्व को जागृत कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ब्रह्म समान रूप में सब में है, ठीक है? ब्रह्म समान रूप में सब में है, पर विशेष वो जागृत कर सकता है जिसकी निष्ठा गुरु में है। क्योंकि मैंने बोला ना कि हनुमान तत्व मूल में गुरु तत्व है और गुरु को गुरु ही जागृत कर सकता है। ये गुरु तत्व है। जैसे कोई गुरु है, कोई शिष्य है, तो गुरु शिष्य भिन्न नहीं है, द्वैत नहीं है। जो गुरु शिष्य बनाए वो गुरु नहीं है, गुरु तो गुरु ही बनाता है। एक अंतर है पारसमणि में और गुरु में। पारस में और गुरु में इतना अंतर जान, पारस लोहे को सोना बनाए, गुरु बनाए आप समान। अगर गुरु मिल गया तो वो गुरु ही बनाएगा, गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता, सदगुरु कभी शिष्य नहीं बनाता, फॉलोवर्स कभी शिष्य गुरु बनाता ही नहीं है। गुरु तो आप समान बना देता है। इसलिए पारस मणि में इतना अंतर है कि पारस मणि अगर किसी मेटल को छू ले, किसी मेटल को स्पर्श कर ले, तो वो सोना बन जाता है, पर पारस मणि नहीं बन सकता। तो शिष्य बन सकते हैं, पर गुरु ऐसे होने चाहिए कि वो शिष्य ना बनाए, गुरु गुरु भी बनाए। तो गुरु तत्व गुरु ही जागृत कर सकता है। समान रूप में ब्रह्म सब में है, पर उसको प्रकट करने की सामर्थ्य गुरु में है। और गुरु अगर किसी को ना मिले तो श्री हनुमान जी की शरण जाओ। हनुमान जी जगत गुरु भी है, सतगुरु भी है और त्रिभुवन गुरु भी है, वो जागृत कर देंगे। जैसे कि एक सवाल काफी लोगों के मन में भी उठता है, एक हनुमान जी का जो साधक है, उसके जीवन को पालन करने के क्या नियम होने चाहिए? देखो, हनुमान जी का अगर साधक है तो सबसे पहली चीज हनुमान जी के साधक को ध्यान रखनी चाहिए
कि हनुमान जी छलांग बहुत बड़ी बड़ी मारते हैं, हनुमान जी बड़ी बड़ी उड़ान भरते हैं, और साधक को भजन मार्ग में, भक्ति मार्ग में उड़ान भरनी है तो निर्भर होना पड़ेगा। और निर्भर वही व्यक्ति हो सकता है जिसने अभिमान को दूर किया है। अभिमान सबसे बड़ा भार है, द्वेष सबसे बड़ा भार है, क्लेश सबसे बड़ा भार है, काम सबसे बड़ा भार है, क्रोध सबसे बड़ा भार है। तो हम इन सब भारों के साथ साधना नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी के मार्गदर्शन पे चलना है, हनुमान जी को ही प्राप्त करना है। देखो तात्विक रूप में देखो, हनुमान जी तो सब कर सकते हैं, पर तात्विक रूप में अगर देखा जाए तो उड़ कौन सकता है? जो हल्का हो, जो निर्भर हो, वही तो उड़ सकता है। भारी व्यक्ति कैसे उड़ सकता है? भारी व्यक्ति उड़ान कैसे भर सकता है? एक संत कहते हैं कि अगर लंबी लंबी यात्रा पहाड़ों पे तय करनी है तो कम भार लेके चलो। उसी प्रकार अगर उड़ान भरनी है तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये जितने भी नरक के पंथ है, अभिमान सबसे बड़ा भार है, अभिमान सबसे बड़ा भार है। इन सब भारों से मुक्त होकर निर्भर होना ही पड़ेगा, और निर्भर होने के बाद वो सरल और सहज उड़ान भर सकता है। भाई जैसे कि आज के समय में, आज के युग में कोई भी पाठ कह लीजिए, कोई भी भगवान को लेकर के कोई भी पाठ है अगर, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रचलन में है तो वो मेरे को लगता है हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा है क्या? हनुमान चालीसा का रहस्य क्या है? हनुमान चालीसा का सीधा अर्थ ये होता है कि हनुमान चालीसा सिद्ध कब होती है? जब आप शुद्ध हो जाओ तो हनुमान चालीसा सिद्ध होती है। पहला रहस्य ये है। दूसरा रहस्य ये है, सिद्धि मतलब शुद्धि सबसे बड़ी सिद्धि है, ये समझना। आपका मन शुद्ध हो जाए, ये हनुमान चालीसा की सिद्धि है। दूसरा हनुमान चालीसा का रहस्य ये है कि 40 चौपाई है। हाँ। 40 तो 4 चीजें शून्य हो जाए जिसके जीवन में, उसको हनुमान चालीसा सफल हुई है। 4 चीजें यानी हनुमान चालीसा के प्रारंभ में बाबा कहते हैं ना कि जो दायक फलचारी, 4 प्रकार के फल के प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन ही है कि हनुमान चालीसा करने वाला व्यक्ति अर्थ को भी प्राप्त कर सकता है, धर्म को भी प्राप्त कर सकता है, काम को भी प्राप्त कर सकता है, और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, पर ये सब प्रलोभन है। मुक्ति तो तब है जब तुम इन चारों के बाहर निकल जाओ। अर्थ भी 0, धर्म भी 0, काम भी 0 और मोक्ष भी 0। चारों चीजों से पार होना ही हनुमान चालीसा की सार्थकता है। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवो शिवो पवनतनय संकट हरण। जितनी भी 4 चीजें हैं, जैसे 4 जाति है, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, इन चारों जातियों से भी मुक्त। जाति भी तुमको छू ना पाए। तुम 4 आश्रमों से भी मुक्त हो, तुम ब्रह्मचर्य से भी मुक्त हो, तुम वानप्रस्थ से भी मुक्त हो, तुम गृहस्थ से भी मुक्त हो, और तुम सन्यास से भी मुक्त हो। कोई बंधन ना बने। 4 चीजें जिसके जीवन में शून्य हो जाए वो चालीसा है। इवन दो 4 वेदों से भी मुक्ति, 4 वेद भी तुम्हें बांध ना पाए, 4 धाम भी तुम्हें बांध ना पाए। तुम जहां बैठो वो धाम हो जाए, तुम जहां घूमो वो 4 धाम बन जाए। तो वो ही हनुमान जी महाराज की सार्थकता है, वही हनुमान चालीसा की सिद्धि है। 4 चीजों का शून्य हो जाना। जितनी भी 4 चीजें हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, जितनी भी चीजें, उन सभी का एक साथ शून्य हो जाना। क्योंकि जिसके जो अर्थ में फंसा वो धर्म को चूक जाएगा, जो धर्म में फंसा वो शायद मोक्ष को काम को चूक सकता है, जो काम में फंसा वो मोक्ष को चूक सकता है। पर चारों को पार कर लेना, ये चारों के 4 पदार्थ, ये चारों के 4 फल हमारे लिए बंधन ना बने। मोक्ष भी बंधन है, मोक्ष की आकांक्षा भी बंधन है,
मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, कोई विकल्प ना रहे, कोई संकल्प ना रहे, वही है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो ये अवस्था जब प्राप्त हो जाती है तो निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा सार्थक होती है। एक साधक को हनुमान जी के होने का एहसास कैसे होता? मर्म पे आ जाओ, मर्म शास्त्र लाओ। अगर एहसास चाहिए तो प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, रामचरित मानस को अपना गुरु बना लो। श्री हनुमान जी महाराज तक देखो यार, किसी की आज अगर देखा जाए तो किसी साधना में ऐसी योग्यता नहीं है जो आपको हनुमान जी के निकट ले जाए। किसी साधन में ऐसी योग्यता नहीं है जो श्री हनुमान जी की कृपा का पात्र बनाए आपको। मात्र और मात्र रामचरित्र, वो दीवाने हैं उसके, ये वीक पॉइंट है उनका। काल नेमी अधिकारी था, काल नेमी बिल्कुल अधिकारी नहीं था ना, निशिचर था, निशिचर वंश, असुर था। असुर होते होते हनुमान जी को बांध लिया, बिठा दिया बाजू में। रामचरितमानस, रामचरितमानस का पूर्ण आश्रय, रामचरितमानस का नित्य पाठ, श्री हनुमान जी महाराज का नित्य आपके साथ रहना, सामीप्य मिलेगा आपको, नित्य सामीप्य। और नित्य हनुमान जी महाराज का नित्य सामीप्य चाहिए तो रामचरितमानस का नित्य पाठ करो, और राम नाम का जाप बेस्ट है उसके लिए। जैसे अनुभूति, अनुभव, ये तो इस पे हम चर्चा कर ही रहे हैं और हमने दूसरे पॉडकास्ट में भी इसके बारे में काफी बात करी थी। अगर कोई हनुमान जी को क्या कोई साक्षात स्वरूप में देख सकता है? देख सकता है, देख सकता, पर ये बड़े कर्मों के है फैसले, ये बड़े नसीब की बातें हैं। ये कोई, मैंने बोला ना, ये साधना के प्रधान नहीं है, ना ही हनुमान जी के दर्शन कर्म प्रधान है, वो उसकी कृपा प्रधान है। क्योंकि रामचरितमानस में एक चीज आती है। वैसे भाई इसका उत्तर जो आपने दे दिया है ना, ये एक वर्ड में, इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं इसमें, लेकिन आप बोलिए। हाँ, तो मूल में रामचरितमानस बीच में आता है। रामचरितमानस को इसलिए लाता हूँ कि रामचरितमानस में सब चीजों के उत्तर दिए। गोस्वामी जी कहते हैं, सोई जानहु तेहि देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई। वो उसी को, उनको वो ही जान सकता है, उनको वो ही देख सकता है जिसको वो दिखाना चाहते हैं, जिसको वो जनाना चाहते हैं। और उसको देखने के बाद वो साक्षात उसी के रूप में हो जाता है। मतलब भगवान को समझने के बाद, भगवान का दर्शन होने के बाद वो साक्षात ब्रह्म बन जाता है। ये मूल सूत्र है। एक बापू अपनी कथा में ना एक सूत्र कहते थे, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, हम देखते देखते हो जाए एक। तो ये सूत्र बहुत नजदीक का लगता है मुझे, कि मैं तुझे देखूं तू मुझे देख। बस देखना पर्याप्त है, उसका दृष्टिपात होना पर्याप्त है। उसकी कृपा दृष्टि हो गई तो पार कर लिया आपने। भाई जैसे कलयुग चल रहा है और हम देखते हैं हनुमान जी के मंदिर शायद सबसे, पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा किसी भी देवता के मंदिर है तो मेरे हिसाब से हनुमान जी के। हर जगह उनका गुणगान हो रहा है, हर मंदिर में भीड़ मिलेगी, हर मंदिर में भीड़ मिलेगी। कि मतलब हम कंपैरिजन वैसे नहीं करते, बट ऐसा मंदिर बहुत, मुझे नहीं लगता कोई होगा जो खाली मिलेगा आपको हनुमान जी का। लगभग हर मंदिर में भीड़ मिलती है। तो ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्या महिमा है कि हर जगह इस समय हनुमान जी के गुणगान हो रहे हैं और वो कलयुग में इतने ज्यादा पूजे जा रहे हैं? देखो, श्री हनुमान जी ऐसा तत्व है ना कि पहले तो देखा जाए इतनी भीड़ क्यों हो रही है, क्योंकि हनुमान जी कोई सांप्रदायिक विषय नहीं है। हाँ। हनुमान जी सनातन है, हनुमान जी सनातन का प्रतीक है। चाहे आप वैष्णव हो तो भी हनुमान जी को भजना पड़ेगा, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे। राम जी के पास जाना है तो वैष्णव को भी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर आप शैव हो
देखो, राम जी के दरबार में हनुमान जी महाराज मिलेंगे आपको। अगर आप शैव हो तो शैव दर्शन भी यही कहता है कि शिव के द्वार में भी हनुमान जी है, गणेश जी और हनुमान जी सामने सामने है। बिल्कुल। तो अगर जाना है अंदर भीतर शिव द्वार में, शिव जी की प्राप्ति हेतु शैव को, तो उसको भी हनुमान जी को नतमस्तक करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब शक्त परंपरा ले लो। शक्ति के तो द्वार पे ही खड़े हैं, रक्षक बन के भैरव और दूत साथ में ही है हनुमान जी। तो शक्ति की प्राप्ति भी करनी है, शक्ति के भी अगर दर्शन करने हैं तो श्री हनुमान जी का आश्रय लेना पड़ेगा। तो आप ये मुझे बताओ कि कहाँ श्री हनुमान जी महाराज नहीं है। पहले तो हनुमान जी के मंदिर में राम जी नहीं होंगे तो चलेगा, पर राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना जरूरी है। नहीं चलेगा, बिल्कुल। और शिव जी के मंदिर में भी हनुमान जी का होना जरूरी है, पर हनुमान जी के मंदिर में शिव जी हो या ना हो मैटर नहीं करता। तो उसी वे में श्री हनुमान जी ऐसे तत्व है, गोस्वामी जी कहते हैं कि मात्र और मात्र श्री हनुमान जी महाराज के अंदर ऐसे सामर्थ्य है कि आपको गुणों की खान बना देंगे। वो खान ही सकल कल्याण की, कल्याण की खान बन जाओगे जो हनुमान जी को बचता है। बोलते कि गोस्वामी जी की प्रतिष्ठा, गोस्वामी जी सब देवी देवताओं को प्रतिष्ठा देते हैं। गोस्वामी जी की विनय पत्रिका आप पढ़ लीजिए, सभी देवी देवताओं की स्तुति की है, सभी देवी देवताओं को प्रतिष्ठित किया है उन्होंने अपने हृदय में। पर गोस्वामी जी को कोई निजी बात पूछे कि प्रतिष्ठा तो आपने सभी देवी देवताओं को दी, सभी भगवान को दी, श्री सीताराम जी को भी दी, गणेश जी को भी दी, भवानी शंकर को भी दी, पर आपकी निष्ठा कहाँ है? तो गोस्वामी जी कहते हैं वो हनुमान जी में है। प्रतिष्ठा सबके लिए है, पर निष्ठा श्री हनुमान जी। तो गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, तापर सानुकूल गिरिजाहर लखन राम अरु जानकी। हनुमान जी महाराज को कहते हैं कि आप पर कौन कौन दीवाना है आपको पता है? राम जी के ऊपर तो पूरी दुनिया दीवानी है। राम जी किसके ऊपर दीवाने हैं? श्री हनुमान जी के ऊपर। क्योंकि सुमेरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। और जो राम सब ही नचावत राम गोसाई, अपनी माया से पूरे ब्रह्मांड को, पूरे त्रिभुवन को नचाने वाले हैं, उसको श्री हनुमान जी नचाते हैं। श्री हनुमान जी नचाते हैं किस बल से? राम नाम के बल से। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि आप पर कौन कौन फिदा है, आप पर कौन कौन दीवाना है, आपको पता है? तो कहते हैं तापर सानुकूल गिरि जाहर, साक्षात मां पार्वती आपके ऊपर अनुकूल है, भगवान शिव अनुकूल है, और उसके साथ साथ लखन राम अरु जानकी, लक्ष्मण जी भी आप पर सदैव अनुकूल है। श्री सीताराम जी क्या पर, सीताराम जी तो आपके हृदय में ही है। तो तुलसीदास को आप दूसरे किसी देवी देवता को बचने की जरूरत नहीं है, तुलसीदास जी को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, मुझे मात्र मात्र आपकी कृपा चाहिए, और आपकी कृपा ऐसी कृपा है कि खानी सकल कल्याण की, मैं कल्याण की खानी बन जाऊंगा, मैं कल्याण की खान बन जाऊंगा। जिस पर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाती है वो कल्याण करने वाला बन जाता है, कल्याण की खान बन जाता है। इसलिए श्री हनुमान तत्व, हनुमान जी सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र है, कोई इनका निरादर नहीं कर सकता। केदार भाई, बहुत ही आनंद आया इस चर्चा में। और सच बताओ तो कुछ चर्चाएं ऐसी होती हैं कि उसे उन्हें रोकने का मन नहीं करता, लेकिन थोड़ा हम जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो हम बाधित हो जाते हैं, हमारा समय बाधित हो जाता है। अब हमारा पॉडकास्ट तो कल से चल रहा है जो ऑफ स्क्रीन चल रहा है और चलता ही रहेगा। बहुत आनंद आया इस चर्चा में, इस सेशन में। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और मैं तो ये चाहूँगा कि जो जो चीज़ें हमने इस पॉडकास्ट में, जिन जिन चीज़ों पे, जिन जिन प्रसंगों पे बात करी है, वो लोगों के कल्याण के लिए, कल्याणकारी हो लोगों के लिए, लोगों के कल्याण करे वो चीज़ें। तो भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है जुड़ जाइए चैनल के साथ में,
ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय सिया जय राम। सिया राम।